एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरकपुर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता था, पर गांव के लोग इसे सामान्य मानते थे। इस गांव की खासियत ये थी कि यहाँ मच्छरों का राज था। हर जगह मच्छर, रात हो या दिन, मच्छरों की भनभनाहट से लोग परेशान रहते थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों ने महसूस किया कि ये मच्छर साधारण नहीं है। रात के 12 बजते ही मच्छरों का एक झुंड गांव के ऊपर मंडराता और जो लोग सोने की कोशिश करते वो अचानक उठ जाते। उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, भू भू। गांव के एक युवक का नाम था रामू। वह गांव का सबसे साहसी लड़का माना जाता था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, सिवाय एक चीज के, मच्छरों से। रामू को हमेशा लगता था कि मच्छर उसकी आत्मा तक को चूस लेंगे। उसके दोस्तों ने कई बार मजाक में उसे मच्छर भूत से डराया था, पर रामू ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। एक रात जब गांव के लोग मच्छरों के आतंक से परेशान होकर सो नहीं पा रहे थे, रामू ने ठान लिया कि वो इस मच्छर प्रकोप का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो दोस्तों, इन मच्छरों से डर डर कर जीने से अच्छा है कि हम इन्हें भगाएं। रामू और उसके दोस्त रात के 12 बजे गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास पहुंचे। कहते थे कि इस कुएं में कुछ अजीब था। कोई भी व्यक्ति जो कुएं के पास जाता उसे बहुत सारे मच्छर काट लेते। पर रामू और उसके दोस्तों ने ठान लिया था। उन्होंने मच्छरदानी के कपड़े से अपने चेहरे ढक लिए और कुएं के अंदर झांकने लगे। कुआं अंधेरा था और उससे अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रामू ने अचानक एक पत्थर उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी डरावनी थी कि रामू के दोस्त तुरंत भागने लगे, लेकिन रामू रुका रहा। उसने हिम्मत दिखाई और कुएं के पास झुककर देखने लगा। तभी कुएं से एक विशाल मच्छर निकला, लेकिन ये मच्छर साधारण मच्छर नहीं था। इसके पंख चमक रहे थे, आंखें लाल थीं और इसकी आवाज इंसानों जैसी थी। तुम लोगों ने मुझे क्यों जगाया? मच्छर भूत ने कहा। रामू की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई। हम बस ये जानना चाहते थे कि यहाँ इतने मच्छर क्यों हैं? उसने हकलाते हुए पूछा। मच्छर भूत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ। हजारों साल पहले इस गांव में मच्छरों का राजा था और मैं उसी का सेवक हूँ। हर रात हम मच्छर इंसानों से बदला लेने आते हैं। तुम लोग हमारी नींद हराम करते हो, हमारी जगह छीनते हो। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। रामू ने सोचा, अब क्या करें? तभी उसे एक अजीब आइडिया आया। उसने मच्छर भूत से कहा, अगर हम तुम्हारी कोई गलती सुधारें तो क्या तुम हमें माफ करोगे? मच्छर भूत ने सोचा और कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर अगर तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हारी आत्मा चूस लूंगा। रामू ने हिम्मत से कहा, ठीक है, पूछो सवाल। मच्छर भूत ने हंसते हुए पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो रात भर उड़ता है, लोगों को परेशान करता है और जिसे मारना आसान नहीं होता? रामू ने सोचा, ये तो सीधा जवाब है, मच्छर। उसने जवाब दिया। मच्छर भूत हंसा और कहा, बिल्कुल सही, लेकिन ये आसान सवाल था। अब असली सवाल सुनो, ऐसा कौन सा जीव है जो दिखने में छोटा है लेकिन उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है? रामू ने दिमाग दौड़ाया। फिर उसे एक विचार आया। उसने कहा, मानव का संकल्प। मच्छर भूत चौंक गया। संकल्प? ये कैसे? रामू ने कहा, इंसान छोटा हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका संकल्प, उसका दृढ़ निश्चय उसे किसी भी विपत्ति से लड़ने की ताकत देता है। मच्छर भूत चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुमने सही कहा, इंसान का संकल्प सबसे बड़ा होता है। मैं हार गया, अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। इतना कहकर मच्छर भूत अचानक हवा में उड़कर गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में मच्छरों का प्रकोप खत्म हो गया। गांव के लोग चैन की नींद सोने लगे और रामू गांव का हीरो बन गया। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, एक रात रामू के कानों में फिर से एक भनभनाहट सुनाई दी, भू भू भू। वह घबरा कर उठा और तभी उसे एहसास हुआ, मच्छर कभी पूरी तरह हारते नहीं, बस छुप जाते हैं जब तक इंसान फिर से आराम से सोने न लगे।